जब माता पिता अपने बच्चे को मेरे पास लेके आते हैं और मैं पूछता हूँ कि बच्चे को क्या तकलीफ़ हो रही है, तो यही बोलते हैं कि बच्चे को वायरल हो गया। तो मैं फिर पूछता हूँ कि कितने दिनों से वायरल हो गया, 5-7 दिनों से वायरल हो गया, यही बताते हैं। फिर मैं ये पूछता हूँ कि आपने इसमें दवाइयाँ कुछ दी हैं, तो यही कहते हैं कि हाँ, खुद से तो मैं कुछ दवाइयाँ दिया हूँ या दी हूँ। तो मैं पूछता हूँ क्या दवाइयाँ आपने दी हैं, तो पहली दवाई का नाम वही बताते हैं कि एक एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक? तो जो भी एंटीबायोटिक केमिस्ट ने दिया है, एक वो और एक कफ सिरप और एक बुखार की दवा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने खुद कहा है कि मेरे बच्चे को वायरल हो गया। तो वायरल जो भी बीमारियां होती हैं उसमें एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं होता है। तो आपने जो एंटीबायोटिक दिया है उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ज़रूर हो सकता है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि एक धारदार औजार से कच्चे पेड़ के टहनी पे मारिए तो वो कट जाएगा, और उसी को एक पत्थर पे मारिए तो औजार भूथरा हो जाएगा। उससे क्या होगा? भूथरा हो जाने के बाद दोबारा उस पेड़ को काटना मुश्किल हो जाएगा, और उसी औजार से दूसरे पेड़ को भी काटना मुश्किल हो जाएगा जिसको आप काटना चाहते हैं। तो यही चीज़ होता है, एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है, वहाँ आपने एंटीबायोटिक दे दिया, उससे शरीर पे जो नुकसान उस एंटीबायोटिक के द्वारा होने वाला है वो होगा। और साथ साथ वही एंटीबायोटिक की अगर आपके बच्चे में कभी आवश्यकता हो जाए तो हो सकता है कि वो काम ही ना करे। इतना ही नहीं, उस बच्चे के ऊपर ही नहीं, उस समाज में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक का उन बच्चों पर भी अगर आवश्यकता होगी तो असर ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक खतरनाक कदम है, इसको समझें। अपने आप कम से कम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों को वायरल हो गया तो पानी ज़्यादा पिलाएं। अगर बुखार है तो बुखार की दवा दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कुछ लग रहा है तो नज़दीक के किसी भी योग्य डॉक्टर जिस पे आपका विश्वास है उससे उचित सलाह लें। मैं डॉक्टर देव कुमार झा, शिशु एवं छाती रोग विशेषज्ञ, प्रणाम।